ऐसे यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज की 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हमारा तीसरा सेशन चालू होने वाला है, तीसरी क्लास चालू होने वाली है। लेकिन तीसरी क्लास को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि क्लास 2 में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 28। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन किया है उन्होंने कमेंट में आंसर दे दिए हैं और उनके आंसर एकदम सही है। तो आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम हमारा आज का सेशन चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है किसी परीक्षा में विद्यालय में लड़के व लड़कियों की, विद्यालय में लड़के व लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। तो लड़के और लड़कियों का जो आपको अनुपात दिया गया है वो अनुपात आपको दिया है 3:2, जो आपको बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। वो रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। आगे आप लोगों से क्वेश्चन में बोला गया है यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करें, 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करें, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इसे 300 बना लेता हूं और इसे कितना बना लेता हूं? 200। तो टोटल विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 500। टोटल संख्या कितनी हो चुकी है? 500। अब उससे बोला है कि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने बोला अगर 20% छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं तो 80% ऐसे होंगे जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर 30% लड़कियां प्राप्त कर रही हैं तो 70% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करती हैं। मैंने बोला परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हुए, 8 या 24, तो मेरे पास कितने लड़के आए? 240 लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और परसेंटेज से 2 जीरो 7 दूनी 14, 140 लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। मैंने टोटल करा तो अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो मेरे पास टोटल आता है इनका 380। मेरे पास टोटल कितना आया? 380। यानी 380 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। कितने में से? 500 में से। तो मैं यहां से परसेंटेज निकाल लेता हूं, 380 बटे में 500 और गुणा में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, 5 सत्ते 35 और 5 छिंगी 30। तो जो मेरा आंसर आता है वो कितना आता है? 76%। यानी 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 था और अब हम हमारा आज का सेशन चालू करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में जो समझाना चाहूंगा। तो हमारे वो छोटे कॉन्सेप्ट क्या है? मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपकी परीक्षा होती है कितने नंबर की? 100 नंबर की। यानी जो आपके परीक्षा के अंक हैं वो कितने हैं? 100 अंक। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि इस परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक, या फिर मैं कह सकता हूं 36 अंकों की क्या आवश्यकता होती है? 36 अंकों की। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि एक विद्यार्थी 100 अंकों में से 30% अंक प्राप्त करता है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 30% अंक। और मैंने बोला ये विद्यार्थी फेल हो जाता है कितने अंकों से? 6 अंकों से। मैंने बोला ये विद्यार्थी फेल हो गया और कितने अंकों से? 6 अंकों से। मैंने बोला अगर ये 6 अंकों से फेल हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है, तो क्या इसको पासिंग मार्क्स से 6 नंबर कम प्राप्त हुए हैं क्या? और यदि मैं इसके 6 नंबर और दे देता, ये किसकी कंडीशन पर आ जाता? पास प्रतिशत की कंडीशन पर। मैंने आप लोगों से क्या बोला कि अगर ये 6 अंकों से फेल हुआ और अगर इसके 6 नंबर और आ जाते तो ये भी कितने परसेंट पर पहुंच जाता? 36% पर, और ये क्या हो जाता? पास। इसी प्रकार मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? 40%। मैंने बोला 40% अंक प्राप्त किए और ये 4 अंकों से क्या हो गया? पास। ये पास हो गया कितने अंकों से? 4 अंकों से। यानी जो मेरे पास पासिंग लिमिट थी उससे कितने नंबर ज्यादा लेकर आया? 4 नंबर। और अगर मैं आप लोगों से ऐसे बोल दूं
कि अगर इसके 4 नंबर कम आते तो क्या ये भी पासिंग परसेंट के लिमिट पर होता? क्या बिल्कुल होता। तो मैं बोलता हूं कि अगर इसके 6 नंबर और आते तो ये पास हो जाता, अगर इसके 4 नंबर कम होते तो ये भी किस पर होता? पास पर। क्या दोनों की इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाती? क्या बिल्कुल हो जाती। दोनों कौन से परसेंटेज पर होते? पासिंग परसेंटेज पर। अब इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को उठाने वाले हैं, बड़े ध्यान से आप लोग इस चीज को समझना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये और अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों से क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोगों से बोला है कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करो। अच्छा, मुझे एक चीज बोली गई कि जो पासिंग परसेंट है, जो पासिंग परसेंट है, वो पासिंग परसेंट कितना है? 36%। यानी सन्नी को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 36%। लेकिन मैंने बोला उसे प्राप्त कितने अंक हुए? लेकिन उसे प्राप्त कितने अंक हुए? 24%। और 24% अंक प्राप्त हुए तो वो 9 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। मतलब अगर उसके 9 अंक और आ जाते, अगर उसके 9 अंक और आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास। यानी अब ये इसकी कौन सी कंडीशन हो गई? पासिंग परसेंट की कंडीशन। मैंने बोला ये भी पासिंग परसेंट, ये भी पासिंग परसेंट, और अगर दोनों पासिंग परसेंट है तो दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो मैं कहता हूं परसेंटेज की वैल्यू को उठाकर इधर ले आते हैं, तो मेरे पास आया 36% माइनस का 24% और बराबर में कितना? 9। 36 में से 24 गया, कितना बचा? 12% बराबर कितना आया? 9। तो मैंने बोला 1% बराबर 9/12। और हमें पता है परसेंटेज पूरा कितना होता है? 100। तो 100% बराबर 9/12 और गुणा में कितना? 100। 4 तिया 12, ये मेरा कैंसिल आउट हुआ 25 बार, 3 तिया 9 और 25 तिया 75। यानी जो परीक्षा के पूर्णांक होंगे, जो परीक्षा के पूर्णांक होंगे वो कितने होंगे? 75 अंक में। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को वापस रिपीट कर देता हूं। मुझसे बोला गया सन्नी को पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है, लेकिन वह 24% अंक लाकर अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से? 9 अंकों से। अगर उसके 9 अंक और आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास। ये भी पासिंग, ये भी पासिंग, दोनों बराबर। परसेंटेज इधर लाया, 1% की वैल्यू 9/12 आई। परसेंटेज पूरा होता है 100, तो 100% कितना आ गया? 75। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को आप लोग देखिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कहता है? एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। यानी पहली कंडीशन दे दी है कि जो पासिंग परसेंट है, वो पासिंग परसेंट कितना है? 40%। आगे बोला है यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो तो परीक्षा के अधिकतम अंक। मुझसे बोला एक उम्मीदवार है, वो कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 220। और 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी ये अनुत्तीर्ण हो रहा है। कितने अंकों से? 20 अंकों से। मैंने बोला पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पास होने के लिए इसको कितने अंक और देने पड़ते हैं? 20 अंक। और जैसे ही इसको 20 अंक और दिए जाते तो इसकी कंडीशन भी किसकी हो जाती? पास परसेंट की। दोनों आपस में क्या हो गए? समान। तो मैं कहता हूं कि यहां से मेरे पास 40% बराबर आया कितना? 240। 1% बराबर 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 4 छंगी 24। 1% बराबर 6 और परसेंटेज कितना होता है? 100। तो 100% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है? 600। जो परीक्षा के अधिकतम अंक होंगे वो आपके कितने होंगे? 600। बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। चलिए दोस्तों
अब आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोगों से बोला है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त कर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। पहली लाइन को ही सोल्व करते हैं। मुझसे बोला गया कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 30%, और अनुत्तीर्ण हुआ कितने अंकों से, 5 अंकों से। तो मैंने बोला अगर 5 अंक और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास। तो ये क्या हो जाता, पास। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उससे बोला एक दूसरा विद्यार्थी है, कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रहा है, 40%, लेकिन जो पासिंग मार्क्स हैं उनसे कितने अधिक लाया, 10 अंक अधिक। तो मैंने बोला अगर इसके 10 अंक कम होते तो ये भी किसकी कंडीशन पर होता, पासिंग परसेंट की कंडीशन पर। ये भी पासिंग परसेंट, ये भी पासिंग परसेंट, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। चलिए, तो मैं -10 को उठकर इधर लेकर आया तो -10 आया, प्लस का हो गया, तो 10 और 5 आपके पास कितना हो जाता है, 15। 30 उठकर उधर गया तो 40 में से 30 गया, आपके पास कितना आया, 10%। तो मैंने बोला 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। तो परसेंटेज कितना होता है, 100। तो 100% की वैल्यू आपके पास आ जाती है 150। यानी मैंने बोला 150 आपके वो अंक आए जितने अंकों की क्या थी, परीक्षा। यानी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने आ गए, 150। लेकिन उससे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, यानी पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मैं आप लोगों से कहता हूं, क्या आप लोगों के पासिंग मार्क्स यही है क्या, मैं आप लोगों से कहता हूं क्या आपके पासिंग मार्क्स यह भी हैं क्या। मैंने बोला आप निकालना चाहो तो पासिंग मार्क्स यहां से भी निकाल सकते हो, आप निकालना चाहो तो पासिंग मार्क्स यहां से भी निकाल सकते हो। मुझे पता चल गया अधिकतम अंक कितने हैं, 150। तो मैं यहां से पासिंग मार्क्स निकालता हूं, पीएम से मैं डिनोट कर रहा हूं पासिंग मार्क्स। मैंने बोला अधिकतम अंक 150 और कितना परसेंट है, 30। तो 150 गुना में 30/100 और प्लस में कितना है, 5। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 15 किया, 45 और प्लस में कितना, 5। यानी पासिंग मार्क्स आपके कितने आते हैं, 50 अंक। तो न्यूनतम अंक जो आपको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए वो कितने हैं, 50 अंक। ये आपका क्या होता है, क्वेश्चन। आपसे केवल पूर्णांक भी पूछ सकता है, आपसे पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता है और आपसे पासिंग परसेंटेज भी पूछ सकता है। तो जल्दी से एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो आगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन को ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहता है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त कर 45 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। मैंने बोला वही कंडीशन लगा दो, कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रहा है, 30%, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। अगर 45 अंक और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास। तो ये क्या हो जाता, पास। आगे क्वेश्चन बोला है एक अन्य विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और 45 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है न्यूनतम अंकों से। तो अगर मैं इसके 45 अंक कम कर दूं तो ये भी किस कंडीशन पर होता, पासिंग परसेंट, और दोनों आपस में क्या हो जाती, समान। मैंने बोला 45 उठकर इधर आया, प्लस का 45 और 45 कितना हो जाता है, 90 बराबर। 30 उठकर उधर गया, 42 में से 30 गया, कितना बचा, 12%। तो मैंने बोला 1% बराबर, तो आपने बोला 90/12। तो मैंने बोला 100% बराबर 90/12 गुणा में कितना, 100। 4 तिया 12, ये गया 25 बार और 3 से गया कितनी बार, 30 बार। 25 तिया 75। यानी जो पूर्णांक हैं या परीक्षा के अधिकतम अंक हैं वो अंक कितने हैं, 750। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक होने चाहिए। तो मैंने बोला क्या पासिंग परसेंट मार्क्स आपके यही हैं क्या, तो मैं यहां से पासिंग मार्क्स निकाल लेता हूं। मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं, पासिंग मार्क्स।
टोटल 750 कितना परसेंट है? 30%। 750 गुना में 30/100 और प्लस में कितना है? 45। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 75 किया, 225 और प्लस में 45, तो ये आपका हो जाता है कितना? 270 अंक। यानी पास होने के लिए जो अंकों की आवश्यकता है वो कितने की आवश्यकता है? 270 की। लेकिन मुझसे पूछा गया है पासिंग परसेंट, तो मैंने बोला कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? 270। कितने में से? 750 से, और प्रतिशत के लिए 100। जीरो से क्या गया? जीरो। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 नम में 27 और 9 चौके 36। यानी पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 36% अंकों की। वापिस एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक परीक्षार्थी 30% अंक लाता है, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। अगर 45 अंक और आ गए तो क्या हो जाता? पास। अन्य 42% लाता है, 45 अंक अधिक लाता है न्यूनतम अंकों से, अगर 45 कम आते तो कंडीशन क्या होती? पास। मैंने यहां से 100% की वैल्यू निकाली, कितनी है? 750। यानी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? 750। देखिए मुझसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट, तो सबसे पहले मैं उत्तीर्ण होने के लिए अंक निकालता हूं। तो मैंने पासिंग मार्क्स निकाले, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी। तो 750 का 30% और प्लस में कितना है? 45। पासिंग मार्क्स आए आपके 270। यानी पास होने के लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता है? 270 अंकों। कितने में से? 750 से, और परसेंटेज पूछा है तो 100। कैलकुलेशन करी, आंसर कितना है? 36%। तो पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 36%। ये आपका क्वेश्चन जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे उतारिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप के ऊपर। तो अगला टाइप आप लोगों से क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों से क्या कहता है? एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल होते हैं। 17% अभ्यर्थी गणित और इंग्लिश दोनों विषयों में क्या होते हैं? अनुत्तीर्ण होते हैं। तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या आप लोगों से पूछी गई है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने रीजनिंग में वेन आरेख पढ़े होंगे। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का एक वेन आरेख बहुत अच्छा तरीका होता है, जिसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं और उससे आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, और फॉर्मूला आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला ही बता देता हूं, आप सीधा वहां से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम वेन आरेख ट्राई करते हैं। मुझसे क्या बोला गया? मुझसे बोला गया कि गणित और अंग्रेजी दो विषय दे रखे हैं, तो मैंने एक वेन तो आपका बना दिया गणित का, और एक वेन मैंने आपका बना दिया अंग्रेजी का। मुझसे बोला गया कि गणित में कितने परसेंट? 42% क्या है? फेल। मुझसे बोला गया अंग्रेजी में कितने परसेंट फेल? 52%। और मुझसे बोला गया दोनों विषयों में, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा जो आपका ये बीच वाला एरिया है, ये जो आपका बीच वाला एरिया है, क्या इसके अंदर गणित के विद्यार्थी और अंग्रेजी के विद्यार्थी दोनों आ रहे हैं? और दोनों कितने परसेंट फेल हैं? 17% फेल। मैं आप लोगों से कहता हूं ये वैल्यू भी आपकी फेल की है, ये वैल्यू भी आपकी फेल की है, ये वैल्यू भी आपकी किसकी है? फेल की। अगर आपकी तीनों वैल्यू फेल की है तो जो आपका डायग्राम बनेगा वो भी किसका बनेगा? फेल का। यानी मैं यहां से जो भी वैल्यू निकालने वाला हूं वो वैल्यू किसकी निकलेगी? फेल की। क्यों? क्योंकि तीनों वैल्यू मेरे पास किसकी है? फेल की। पास की होती तो किसका बनता? पास का।
तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मैं केवल गणित के वेन की बात करता हूं, मैं केवल किसके वेन की बात करता हूं, गणित के वेन की, तो गणित के अंदर कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं, 42%। लेकिन वेन में कितने हो गए, 17। तो मैंने बोला 42% थे, 17% हो गए, बचे कितने परसेंट, 25%। यानी केवल गणित में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं, 25%। इसी प्रकार मैं अंग्रेजी की बात करूं, 17% फेल वेन में हो चुके हैं, 52% है, तो बचे कितने, 35%। तो केवल अंग्रेजी में फेल कितने हैं, 35%। मैंने बोला ये केवल गणित में, ये केवल अंग्रेजी में, ये दोनों में, तो टोटल फेल आपके पास कितने हो गए, तो 25, 17, 42 और 42 और 35 आपका हो जाता है 77। यानी 77% टोटल विद्यार्थी क्या है, फेल दोनों विषयों में। तो मैंने पूछा 77% फेल है, तो पास कितने परसेंट हैं, तो 100% टोटल होता है, 77% फेल हो गए, तो पास परसेंट कितना आ गया, 23%। मैंने बोला परसेंटेज में कितने पास हैं दोनों विषयों में, 23। क्वेश्चन में कितने पास हैं, 46। तो 23% कितने के बराबर, 46 के बराबर। 1% कितने के बराबर, 2 के बराबर। परसेंटेज कितना होता है पूरा, 100। तो 100 को अपन ने 2 से गुणा किया, तो टोटल कितने आ गए, 200। यानी परीक्षा में जो टोटल विद्यार्थी बैठे हैं, अभ्यर्थी बैठे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 200। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आप VNRH से सोल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसे फॉर्मूले से सोल्व करना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाए। फॉर्मूला क्या होता है, दोनों विषयों में पास प्रतिशत, दोनों विषयों में पास प्रतिशत। और ये आपका होता है 100 माइनस A प्लस B माइनस C, जहां पर A, B और C आपके होते हैं फेल प्रतिशत। यहाँ पे क्या होते हैं, फेल प्रतिशत। अब A क्या होता है एक सब्जेक्ट में, तो जैसे मैं यहां पर मान लेता हूं 42% क्या है फेल, तो पहले एक बार मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं कहता हूं A 42% हो गई A की वैल्यू, तो 100 माइनस 42 प्लस कितना है दूसरा 52 और माइनस कितना है 17, तो 42 और 52 आपके हो जाते हैं 94, माइनस में कितना 17, तो आपके पास आया 100 माइनस का 94 माइनस 17, 94 में 17 गया, कितना बचा, तो ये आपका बचता है 77। तो ये आपके पास कितना आता है 23%। यानी दोनों विषयों में पासिंग परसेंट कितना आया 23%। तो आप यहां से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आप VNRH से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे ट्राई कीजिए। चलो अब चलते हैं आगे, जल्दी से एक बार इसे देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में, 85% गणित में पास हुए, यदि 73% प्रत्याशी दोनों विषयों में पास हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। तो आप लोगों से पूछा है कि कितने प्रतिशत प्रत्याशी दोनों विषयों में फेल हुए, तो हम सीधा वेन से यहां पर इसको सोल्व करते हैं। चलिए, मैंने बोला ये जो मेरा वेन है, जो मैंने ये वाला वेन बनाया है, ये मैंने बनाया है अंग्रेजी का, और अंग्रेजी में आपको कितने दे रखे हैं 80%, और पास या फेल, पास। ये मैंने बनाया गणित का, और आप लोगों को गणित में कितने दे रखे हैं, गणित में आप लोगों को दे रखे हैं 85%। ये भी किसकी वैल्यू है
पास की, और दोनों विषय में आप लोगों को दी है 73%, और ये वैल्यू किसकी है? पास की। मैंने बोला तीनों वैल्यू पास, ये पास, ये पास, ये पास, तो जो आपका वेन बनेगा वो भी किसका बनेगा? पास का। मैंने बोला अंग्रेजी का वेन यही वाला है क्या? टोटल कितने? 80, वो कितने गए? 73, बचे कितने? 7%। गणित का 85, वो कितने गए? 73, बचे कितने? 12%। कितने बचे? 12%। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो मैं इसे कैलकुलेट करता हूं 73 और 7 80, 80 और 12 92, यानी जो टोटल पास परसेंट है दोनों विषयों का वो कितना है? 92%। और मुझे निकालना कौन सा है? फेल परसेंट। तो 92 पास है तो फेल कितना आ गया? 8%। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। केवल चुटकियों का क्वेश्चन था, मात्र अगर आप सोल्व करते हैं तो 5 से 7 या 10 सेकंड आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेगी। चलिए देखिए एक बार। अगर तीनों वैल्यू फेल की हैं तो आपका डायग्राम बनेगा फेल का, अगर तीनों वैल्यू पास की हैं तो आपका डायग्राम बनेगा पास का। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर एक वैल्यू पास किया जाए, दो वैल्यू फेल किया जाए, एक वैल्यू फेल किया जाए, दो वैल्यू पास किया जाए, तो हम क्या करें? किसका डायग्राम बनाएंगे? तो हम अगले क्वेश्चन में इस चीज को भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों की स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों से क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों से बोला है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण होते हैं। तो पहले हम दोनों का वेन बना लेते हैं। 60% तो अंग्रेजी में और 70% गणित में। ये वेन हो जाता है मेरा अंग्रेजी का कितने परसेंट? 60% पास। ये वेन हो जाता है मेरा गणित का कितने परसेंट? 70% पास। आगे मुझसे क्वेश्चन बोला यदि 20% अभ्यर्थी दोनों में फेल हो। अब मुझे जो दोनों की कंडीशन दी गई है इसमें दे दिया गया कि 20% विद्यार्थी दोनों में क्या होते हैं? फेल। आगे क्वेश्चन में बोला है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? मुझे दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे दी गई है? 2500। ये आपको दिया है किसकी वैल्यू? पास की वैल्यू। अब मेरे सामने समस्या यह आ जाती है, मेरे सामने प्रॉब्लम यह आ जाती है कि ये वैल्यू पास की, ये वैल्यू पास की, ये वैल्यू किसकी है? फेल की। डायग्राम किसका बनेगा? तो मैं आप लोगों से कहता हूं हम एक बार बनाकर देखते हैं कि हमारा डायग्राम किसका बनता है। मैंने बोला मुझे तीनों वैल्यू इक्वल चाहिए। मैंने बोला ये पास की, ये पास की, तो मैं अगर इसको पास की बात करता हूं तो 20% फेल हैं, तो 80% दोनों में क्या हो गए? पास हो गए क्या? मैंने बोला ये पूरा वेन है कितने का? 60% का, लेकिन इस छोटे से इलाके में कितने हो गए? 80। तो मैं बोलूं क्या आप 60 में से 80 घटा सकते हो क्या? ना जी ना, नहीं घटेगा। तो मैंने बोला पास का तो आपका वेन नहीं बन रहा, पास का आपका वेन नहीं बन रहा। मैं बोलता हूं अंग्रेजी में अगर 60% पास है तो फेल कितने हुए होंगे? 40% क्या हो गए? फेल। 70% पास है तो 30% आपके क्या होंगे? फेल। मैंने बोला ये वैल्यू फेल की, ये वैल्यू फेल की, ये वैल्यू फेल की, तो मैं कहता हूं डायग्राम भी किसका हो गया? फेल का। मैंने बोला डायग्राम भी किसका हो गया? फेल का। मतलब जो मेरी वैल्यू निकल कर आने वाली है वो वैल्यू किसकी निकल कर आएगी? फेल की। मैं कहता हूं टोटल है 40%, 20% हो गए तो बचे कितने? 20%। टोटल है 30%, 20% हो गए, बचे कितने? 10%। 20 और 20 40 और 10 50, यानी जो फेल परसेंट आता है दोनों में वो कितना आता है? 50%। तो मैंने बोला पास परसेंट भी दोनों में कितना होगा? 50%। और 50% की वैल्यू कितनी है? 2500। 50% की वैल्यू कितनी है? 2500। पूरा कितना होता है? 100%। तो मैंने बोला अगर 50% को 100% बनाना है, क्या कर दिया? दुगना। तो इधर भी मैं दुगना करता हूं तो 25 का दुगना 50, तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 5000। यानी जो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 5000। अब आप लोगों को केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका वेन डायग्राम बनता है, जो आपका वेन डायग्राम बनता है वो हमेशा किसका बनेगा? फेल का। वो हमेशा किसका बनेगा? फेल का। अगर एक भी वैल्यू आपके पास किसकी आ जाती है? फेल की, तो आपका डायग्राम भी आपको किसका बनाना है? फेल का। तो ये हमारा क्वेश्चन था।
और मैं आपको इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता हूं कि जैसे आप लोगों को दिया हुआ है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या होते हैं, पास। 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या होते हैं, पास। अगर दोनों विषयों में पास के आपको कैंडिडेटों की संख्या दी गई है, अगर पास की संख्या दी है तो डायग्राम फेल का बनेगा, अगर फेल की संख्या दी है तो डायग्राम किसका बना दोगे आप, पास का। यानी हमेशा अपोजिट चलना है। अगर पास की संख्या वेन फेल का, अगर फेल की संख्या वेन किसका बन जाएगा, पास का। तो आगे चलते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि एक कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। 80% कर्मचारी तो क्या है, चाय पीने वाले, और 40% क्या है, कॉफी पीने वाले। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है तथा 400 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कर्मचारियों की संख्या आप लोगों से पूछी गई है, कुल कर्मचारी। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको एक लाइन दी गई है कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अच्छा, मैं बोला प्रत्येक कर्मचारी कुछ ना कुछ पी रहा है, तो क्या मेरे पास ऐसे कोई कर्मचारी हैं क्या जो दोनों में से कुछ नहीं पीते? एक भी नहीं है, मतलब कितना परसेंट है, 0%। तो दो तरीके, पहला वेन आरेख वाला, दूसरा हम इसको सीधा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो चाय पीने वाले हैं, जो चाय पीने वाले हैं उनका परसेंटेज कितना है, 80%। मैंने पूछा जो कॉफी पीने वाले हैं, जो कॉफी पीने वाले हैं उनका परसेंट कितना है, 40%। मेरे पास एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो ना तो चाय पी रहा है ना कॉफी पी रहा है। मुझसे बोला है कि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं, तो ये मेरा पूरा क्षेत्र क्या है, 0। यानी भाई सब कुछ पी रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कह देता हूं कि 0% कर्मचारी ऐसे हैं, 0% कर्मचारी ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो मैंने बोला दो तो है यस की कंडीशन, एक है नो की कंडीशन, और मुझे वैल्यू दी गई है कि दोनों में, मुझे बोला है कि दोनों कितने कर्मचारी पी रहे हैं, 400। अगर दोनों की कंडीशन दे रखी है कि दोनों 400 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पी रहे हैं, तो वेन हमेशा अपोजिट का बनेगा, तो किसका, नहीं पीने वालों का। तो मैंने बोला नहीं पीने वालों का वेन, नहीं पीने वालों को वेन बना देते हैं। 80% पीते हैं तो 40% नहीं पीते हैं, 40% पीते हैं तो 60% नहीं पीते हैं। वेन है 40 का, वेन कितने का है, सॉरी 80 है तो यहां पर कितना आएगा, 20। वेन कितने का है, 20 का, यहां पर कितना 0, तो ये कितना हो गया, 20%। वेन पूरा है 60 का, कितना आ जाएगा, 60%। तो नहीं पीने वाले कर्मचारियों की संख्या तो कितनी आ गई टोटल, 80%। तो पीने वालों की कितनी आ जाएगी, 20%। क्वेश्चन में कितनी है, 400। तो मुझसे पूछा है 100%, तो 20 का कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। तो 400 का 5 गुना, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000। यानी 2000 कर्मचारी ऐसे होंगे जो चाय भी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। तो कुल कर्मचारी की संख्या कितनी आ गई, 2000। वापस समझा देता हूं। मुझसे बोला गया 80% चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं, प्रत्येक कर्मचारी चाय और कॉफी अवश्य पीता है। तो 0% कैसे हो गए, जो नहीं पीते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हर कोई पी रहा है तो 0% ऐसे हैं जो नहीं पी रहे हैं। तो ना की कंडीशन है, तो मैंने यहां भी ना की कंडीशन ली 20%, यहां भी ना की कंडीशन ली 60%। नहीं पीने वालों का डायग्राम बनाया, कितने आए, 80%। तो पीने वाले 20%, क्वेश्चन में 400, 100% की वैल्यू कितनी आई, 2000। आप इस क्वेश्चन को सीधा भी कर सकते हैं। 80% चाय पीने वाले, 40% कॉफी पीने वाले। मैंने पूछा टोटल कितने परसेंट हो गए, 120%। मैंने बोला परसेंटेज का बेस कितना होता है, 100, लेकिन यहां पर कितने पहुंच गए, 120। यानी 20% ऐसे हैं जो क्या हैं, अतिरिक्त, जो दोनों पी रहे हैं। और इसकी वैल्यू आप कितनी रखी है, 400। तो 100%, 5 गुना कर लीजिए, 4 पंजे 20। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000। आप क्वेश्चन को इस प्रकार भी सीधा सोल्व कर सकते हैं। चलिए
तो आगे चलते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन को वापस दोनों तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे। तो एक बार इसे आप जल्दी से देख लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों से क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों से बोला गया है कि एक विद्यालय में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 40% गणित में उत्तीर्ण हुए और 200 दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो अपोजिट कंडीशन का वेग बनता है, जब 200 दोनों में उत्तीर्ण देती है तो वेग किसका बनेगा? अनुत्तीर्ण का। चलिए आगे मुझसे बोला गया यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो, दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? बिल्कुल पिछले वाले के जैसा आपका क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार इसे सोल्व कर लेते हैं। पहले मैं बनाता हूं वेग। ये वेग मैंने आप लोगों का बनाया है अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितने हैं? 70%। ये वेग मैंने आपका बनाया गणित का। गणित में उत्तीर्ण कितने हैं आप लोगों के? 40%। तो मैं कहता हूं 0% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में क्या है? अनुत्तीर्ण, क्योंकि भैया आप लोगों से बोला गया है कि कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं होता है। तो मैंने बोला 70% अगर उत्तीर्ण है तो 30% क्या होंगे? फेल। 60% क्या होंगे? फेल। डायग्राम भी किसका बना? फेल का। तो यहां पर सीधा सीधा कितना? 30%, यहां पर कितना? 60%। तो मेरे दोनों विषयों में फेल परसेंट कितना आ गया? 90%। पास परसेंट कितना आएगा? 10%। और इसकी वैल्यू आपको लोगों को कितनी दे रखी है? 200। तो 100% की वैल्यू 10 गुना हो रहा है तो कितना आ जाएगा? 2000। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? 2000। सीधा करना चाहें तो आप सीधा भी कर सकते हैं। 70% प्लस 40% कितना हो गया? 110%। यानी मुझे पता चल गया 10% अतिरिक्त हैं और दोनों विषयों में पास हैं 200। तो पूरा 100% कितना आ गया? 2000। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके को अप्लाई कर सकते हैं जो आपको ज्यादा अच्छा लगे। देखिए एक बार जल्दी से। चलिए चलिए दोस्तों, तो आगे हम बात कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41 दोनों आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। कि दोनों क्वेश्चन आपके उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर किए थे 27 और 28, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में करने के लिए दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं और आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 और 41 दोनों आप लोगों को करने हैं। दोनों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो पूरा देखें और पूरा देखेंगे तभी आप इन क्वेश्चनों तक पहुंच पाएंगे। तो 40 और 41 आपको घर से ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं कि आपका आंसर क्या क्या आया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना। अब हम चलते हैं आगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पर दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 में आप लोगों से बोला गया है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 70%। आगे मुझसे बोला गया है उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में, टोटल कितने विषय हैं? 4 विषय। तो एक बार में 4 विषय हैं तो 4 विषय लिख लेते हैं। मैंने बोला ये आपके 4 विषय, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। चारों में उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं? 70%। चारों में उसने अंक प्राप्त किए हैं 70%।
मुझसे बोला गया 4 विषयों में से 3 विषयों में उसने क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक प्राप्त किए। तो उसने पहले विषय में जो अंक प्राप्त किए वो अंक प्राप्त किए उसने 81%, दूसरे विषय में प्राप्त किए 66%, तीसरे विषय में प्राप्त किए 61%। तो मुझसे बोला गया है कि चौथे विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए और परसेंटेज में आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, चौथे विषय में कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए। मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मैंने माना कि पहले विषय के अंक हैं वो कितने हैं 100, दूसरे के भी कितने हैं 100, तीसरे के भी कितने हैं 100 और चौथे के भी कितने हैं 100। चौथे विषय के मुझे अंक नहीं पता है। मैंने बोला चारों विषय के टोटल अंक कितने हो गए 400। कितने हो गए 400। और चारों विषयों में कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रहा है 70%। तो अगर मैं 400 को 70% निकालता हूं तो परसेंटेज से 2 जीरो गए 7 के 28। चारों विषयों में जो उसे टोटल अंक प्राप्त हुए वो टोटल अंक कितने प्राप्त हुए 280। मुझे चौथे विषय के अंक नहीं पता है तो मैं इनको छोड़ रहा हूं। चलिए, मैंने आप लोगों से बोला पहले विषय में 100 अंक है, 81% प्राप्त किए, तो कितने अंक प्राप्त किए 81। दूसरे में कितने प्राप्त किए 66, तीसरे में कितने प्राप्त किए 61, चौथा का नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया x। और चारों विषयों के टोटल अंक कितने हो गए 280। तो मैं जल्दी से एक बार कैलकुलेट करता हूं, 6 और 1 7 और 1 8 और ये हो गए आपके 208। 8 बचे 14 और 6 20 और 6 7 8 और प्लस में कितना x और बराबर में कितना 280। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास आता है 280 माइनस का 208। और अगर मैं इसे लेस करता हूं तो मेरे पास कितने आते हैं 72 अंक। यानी चौथे विषय में जो उसने प्राप्त किए हैं वो कितने अंक प्राप्त किए हैं 72 अंक। कितने में से 100 में से। तो मैं इसका चौथे विषय का परसेंटेज निकाल लेता हूं। मैं इसके चौथे विषय का परसेंटेज निकाल लेता हूं। तो मैंने बोला इसको प्राप्त हुए 72 अंक कितने में से 100 में से। और प्रतिशत के लिए 100 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हुए, इसके अंक कितने आ गए 72%। यानी चौथे विषय में इसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 72%। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। चलिए, चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज जो हमने पोर्शन पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहां से आपके लगातार हर एग्जाम के अंदर, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता होगा आप लोगों को क्या करना है। हर बार की तरह आप लोगों को वीडियो शेयर करनी है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था, आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही था। धन्यवाद।